हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1। इस चैप्टर में मेनली हम देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है, इंडिया में कौन कौन से लॉन्गिट्यूड पास करते हैं और कौन कौन से लैटिट्यूड पास करते हैं। इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है। क्या इंडिया से कोई इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी पास करते और इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड भी पास करते, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से है और नेबरिंग कंट्रीज के कैपिटल, इसके अलावा और इम्पोर्टेंस, इंडिया जो है ज्योग्राफिकली एरिया वाइज वर्ल्ड में किस पोजीशन पे लाइज करता है और पॉपुलेशन वाइज किस पोजीशन पे लाइज करता है, इसके बारे में डिटेल हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा देखिए, आपके सामने वर्ल्ड मैप दिख रहा है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है, यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये होता है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इक्वेटर, यहाँ पर इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऊपर में नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे में साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऊपर में नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे में साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर का एंगल 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। टोटल इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं? 5 इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड है। इक्वेटर यहाँ पर हो गया, आफ्टर दैट यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, यहाँ पर आपका अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा, ठीक इसी तरह से 23.5 डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, और उसके बाद ट्रॉपिक एफ ए, उसके बाद आर्टिक सर्कल आपका 66.5 डिग्री पे और पोल पे 0। तो इंडिया की अगर लोकेशन की बात करते हैं तो आप इंडिया देखो, इंडिया जो है अगर हम साउदर्न और नदर्न बेस पे क्लासिफाइड करते हैं, इंडिया किस किस हेमिस्फीयर में लाइज करता है? इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। यहाँ पर इंडिया किस पार्ट में लाइज करता है? नदर्न हेमिस्फीयर में। एक पॉइंट यहाँ पर ये हो गया। अगर हम प्राइम मेरिडियन के बेस पर डिवाइड करते हैं, प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जैसा कि इक्वेटर करता है। तो प्राइम मेरिडियन के बेस पे अगर क्लासिफाई करें तो इंडिया किस पार्ट में लाइज करता है, वेस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट में? तो इंडिया ईस्टर्न पार्ट में लाइज करता है। और इस तरह से इंडिया का जो एग्जैक्ट लोकेशन हो गया वो क्या हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन। इसीलिए इंडिया का साउदर्न पॉइंट भी रहे तो उसका भी एंगल वैल्यू ए नॉर्थ ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्वेटर से नॉर्थ साइड में लाइज करता है। या इंडिया का सबसे नदर्न पार्ट होता है तो उसका भी एंगल वैल्यू नॉर्थ में होगा, क्योंकि इंडिया कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है अगर इक्वेटर के बेस पर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो। सेम इसी तरह से अगर हम इसके वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें या हम इसके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, इंडिया लॉन्गिट्यूड के बेस पे किस हेमिस्फीयर में? इंडिया लॉन्गिट्यूड के बेस पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 66.5 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट होता है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग आगे के मैप में और अच्छा से देखेंगे। इंडिया का लोकेशंस की बात करते हैं तो इंडिया का लोकेशंस क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है? इंडिया जो है एशिया का पार्ट है। इसके अलावा इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। व्हाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट, इस पे थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जैसे मान लो कि ये एशिया हो गया, ठीक है। और कोई भी पार्ट एशिया का या किसी भी कॉन्टिनेंट का ज्योग्राफिकली अगर सेपरेट हो जाता है इस कॉन्टिनेंट से, तब हम इसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। सेम इसी तरह से इंडिया जो है ये एशिया से सेपरेट हो जाता है, एशिया ऊपर में लाइज कर रहा है। आप जैसा कि जानते हैं, एक चीज आप अच्छा से जानते हैं, क्या जानते हैं? इंडिया जो है इंडिया के इस वाले पार्ट से, लद्दाख वाले पार्ट से और जम्मू कश्मीर पार्ट से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक एक माउंटेन रेंज लाइज करते हैं जिसको हिमालय बोलते हैं, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। एक तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर पूर्वांचल रेंजेस है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर हिंदुकुश माउंटेन है जो सेपरेट करता है एशिया से। यहाँ पर थार डेजर्ट है इस वाले पार्ट में, थार डेजर्ट। यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ तक यहाँ पर इंडियन ओशियन और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो ज्योग्राफिकली क्या हो गया? डिफरेंट फिजिकल फीचर्स से, चाहे वो लैंड हो चाहे वाटर हो, सेपरेट हो गया इंडिया। और अगर सेपरेट हो गया तो अगर कोई भी कॉन्टिनेंट का पार्ट जो ज्योग्राफिकली सेपरेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। सो इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट, इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि आपको ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाए, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे यहाँ से यहाँ तक इक्वेटर हो गए, इमेजिन करो आप, इक्वेटर एंगल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ पर एक और लाइन लाइज करते हैं, यहाँ पर भी एक और लाइन लाइज करते हैं। इसी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में भी एक और लाइन लाइज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और लाइन लाइज करती है और यहाँ पर पोल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पोल हो गया आपका। तो इक्वेटर का एंगल वैल्यू क्या होता है? अगर हम इक्वेटर का एंगल वैल्यू पूछे तो 0 डिग्री होता है। इंडिया लाइज कहाँ करता है? इंडिया इस पार्ट में लाइज करता है। ठीक है, रफली मान लो कि इंडिया, तो इंडिया इस पार्ट में लाइज करता है। सेम इसी तरह से इक्वेटर जैसे टू पार्ट में डिवाइड करता है, जो प्रीवियस आपको पेजेस में समझा है, उसी तरह से प्राइम मेरिडियन भी टू पार्ट में डिवाइड करता है। और प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग नदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। तो इंडिया क्या हो गया, इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करेगा, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। But the mainland extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitude 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east। अगर एक चीज हम लोग देख ले यहीं पर, ठीक है, इंडिया का क्या लैटिट्यूडनल वैल्यू पूछ रहा था, लैटिट्यूडनल वैल्यू मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट की बात करें तो इस वाले पार्ट का एंगल वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, मिनट का साइन हुआ, और ये हो गया नॉर्थ, ये इस वाले पार्ट का वैल्यू हुआ। और इस पार्ट की वैल्यू की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट नॉर्थ। सेम इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, रन ऑफ कच्छ में एक जगह है सर, ग्रीक जगह का नाम है, इसका एंगल वैल्यू कितना हो जाएगा, 68 डिग्री, ठीक है, और 7 मिनट। सेम इसी तरह से यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लाइज करेगा, 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो लॉन्गिट्यूड के बेस पे ये आपका क्लासिफिकेशन रहेगा। ये चीज हम लोग प्रीवियस पेजेस में भी देखे हैं। जैसे हम लोग किसको कर रहे थे, इस वाले पार्ट को। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें एक पॉइंट बोल रहा है, मेंशन किया हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 68 डिग्री, ये आपको अभी समझाया। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। सुनामी के समय में इंदिरा पॉइंट जो था वो सी में डूब गया था, ठीक है। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ड्यू टू एरिया इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया जो है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर यही बात हम पॉपुलेशन की करेंगे तो इंडिया का मोस्ट पॉपुलस, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया। टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया जो है 15,200 किलोमीटर शेयर करता है, और जो टोटल कोस्टल लेंथ है वो 7,516.6 किलोमीटर करता है। इस 7,516.6 किलोमीटर, यहाँ तक तो एक चीज है। अगर मेन लैंड की बात करते हैं तो 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर मेन लैंड कवर करता है। मेन लैंड का मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट की बात कर रहा है मेन लैंड। और कोस्टल लेंथ का मतलब इसको भी ऐड कर दे, आइलैंड को भी ऐड कर दे, तो कोस्टल लेंथ हो गया। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा।
जैसे इस पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, इस पार्ट में तो ये आपका 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट वाला पार्ट हो गया यहाँ पर। ये कितना डिग्री का पार्ट हुआ, ये आपका हुआ 97 डिग्री 97 डिग्री हुआ। ठीक है, एंड 25 मिनट ईस्ट। अभी जो जस्ट आपको समझा है, ये 68 वाला पार्ट हुआ, ये वाला कितना पार्ट हुआ 37 डिग्री 6 मिनट, और ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये वाला पार्ट जो है अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान ऊपर में, निकोबार नीचे में, और दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब होता है दो लैंड बाउंड्री को सेपरेट करने वाला एक वाटर बाउंड्री, जिसको चैनल बोलते हैं हम लोग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एंगल 23.5 डिग्री नॉर्थ है, डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, कंट्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मेनली 8 स्टेट से पास करता है, 4+4 इसको करते हैं हम लोग, मतलब है 4 पहले स्टेट बोलेंगे, उसके बाद फिर 4 बोलेंगे। और 4 पहला स्टेट कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट के जो 4 स्टेट रहेंगे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड मास ऑफ इंडिया? तो टोटल एरिया जो है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल वर्थ। पूरे वर्ल्ड का अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे अप्रॉक्स 145 सीआर पॉपुलेशन करोड़। लेकिन अगर टोटल वर्ल्ड के एरिया की बात करते हैं तो इंडिया कितना है, इंडिया का 2.4% टोटल एरिया। India and the world. The Indian landmass has a central location between the east and the west India. अब बोला कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का सेंट्रल लोकेशन क्या है, अगर इंडिया के सेंट्रल लोकेशंस की बात करते हैं हम लोग कि इंडिया जो है इसका लोकेशंस क्या है, तो इंडिया द इंडियन लैंड मासेस हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया जो है ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंट्रल में लाइज करता है। स्पेशली इंडिया जो साउथ ईस्ट एशिया में, साउदर्न कंट्री है एशियन कॉन्टिनेंट का। इसके बाद इंडियन ओशियन स्टार्ट हो जाता है। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट्स, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच connects the countries of Europe in the west and the countries of the East Asia, provide a strategic central location of to India। एक strategic जो है central locations provide करता है। Note that the Deccan Peninsula produced its the Indian Ocean, this helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe। एक क्वेश्चन का आंसर है, ये डेक्कन प्लेट्यू से इंडियन ओशियन जो है कनेक्ट होता है, और ये जो है आपको वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया दोनों को सेपरेट करता है। वेस्ट Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast। Southeast और East Asia ईस्टर्न कोस्ट में कनेक्ट करता है। The latitudinal and longitudinal extent of the mainland of India is 30 डिग्री। बोला कि अगर हम मेनलैंड की बात करते हैं तो कितना है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, 30 डिग्री का। डिस्पाइट दैट फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अपीयर स्मॉलर देन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ का एक्सटेंशन कितना है, नॉर्थ और साउथ का 2414 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हम ईस्ट वेस्ट के एक्सटेंशन की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर। एक बार और कराएंगे मैप में ताकि चीजें क्लियर हो जाए, बट अभी आप देख लोगे। There is a time lag 2 hours, hence time along the standard meridian of India is इतना। ठीक है, 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट पास करता है। मिर्जापुर को सेंटर पॉइंट रखा गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट।
लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है उसके अकॉर्डिंग डे और नाइट डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक चीज मैं अभी आपसे पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक क्वेश्चन पूछे अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के बीच में टाइम डिफरेंस जो होता है 2 आवर्स का होता है। ये क्यों होता है 2 आवर्स का, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस अप्रोक्स 29 डिग्री है, या हम 30 डिग्री भी कह सकते हैं, अप्रोक्स 29 डिग्री है गुजरात से इसके बीच में। विश्वास ना हो आपको तो यहाँ पर 68 डिग्री हो गया, यहाँ पर 97 डिग्री हो गया। आप इजिली इसको 29 डिग्री लिख लोगे। इसके बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस कैसे होता है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला इसका बड़ा ही सिंपल सा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अगर 1 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है तो कितना का डिफरेंस होगा, 4 मिनट का डिफरेंस होगा, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, कितना टोटल डिफरेंस हो गया, तो 29 × 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 116 मिनट्स अप्रॉक्स, क्योंकि डेसिमल वैल्यू और ले लेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो गया 120 मिनट्स, और आवर में कन्वर्ट करना कितना होगा 2 आवर, ठीक है। तो इसलिए ये टू आपको डिफरेंस देखने को मिलता है 30 डिग्री का, और इसी कारण 2 आवर्स का डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड वाइड आप कंट्री को सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, तो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है, रशिया। सेकंड पर पे लाइज करते हैं कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ पे इंडिया। इस तरह से ये आपके ड्यू टू एरिया एक आपके कंट्री है सीक्वेंस में। ये चाइना जो है बहुत सारे बुक में आपको सेकंड पोजीशन पे दिखेगा, तो चाइना इसलिए सेकंड पोजीशन पे दिखता है क्योंकि चाइना ने तिब्बत के पार्ट को इंक्लूड कर दिया, और जब तिब्बत के पार्ट को इंक्लूड कर देगा तो फिर सेकंड प्लेस पे लाइज करने लगेगा। एक क्वेश्चन पूछ दो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया कितने स्टेट से पास करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है, देखिएगा इसको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है, और एंगल वैल्यू कितना है, 23 डिग्री एंड 1/2, 23 एंड 1/2 डिग्री, ठीक है। और आपके 8 स्टेट है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके 8 स्टेट्स है। नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो नेबरिंग कंट्रीज क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है। इस तरह से ये आपके नेबरिंग कंट्री हो गए इंडिया के। और कैपिटल की बात करते हैं तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, चाइना का बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, म्यांमार का नेफेंद्यू, श्रीलंका का श्री जगन्नाथपुरम और मालदीव का माले कैपिटल है। ये जो आपको पहले भी बताए हुए, और पहले क्या बताया कि इंडिया का जो डिस्टेंस है श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर टू कन्याकुमारी। और अगर यहीं हम ईस्टर्न डिस्टेंस की बात करते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में डिफरेंसेस है। एंगल 8 डिग्री 4 मिनट दिया हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट दिया हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट दिया हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट दिया हुआ है। हाँ, एक और चीज, जो स्टैंडर्ड मेरिडियंस है वो पास करते हैं 82.5 पे। 82.5 पे कितने स्टेट से, तो यूपी से पास किया, फिर यूपी, फिर एमपी से पास किया, फिर छत्तीसगढ़ से, ठीक है,
फिर उड़ीसा से और फिर आंध्र प्रदेश से, एपी से, आंध्र प्रदेश से। नेबरिंग कंट्री का जिक्र आपको कर दिया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। कहाँ पर कौन लाइज करता है, तो प्रीवियस पेजेस में आपको कराया, तो वो चीजें अच्छा से समझ में आएगी आपको, ठीक है। देखिए इंडिया का है एक अलग से पॉइंट्स को ऐड किया है। इंडिया जो है कितना किलोमीटर किसके साथ शेयर करता है, सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ 4,996 किलोमीटर करता है शेयर। पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर, भूटान के साथ 578 किलोमीटर, चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,752 किलोमीटर। इसमें सबसे कम अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। एक क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि इंडियन ओशियन क्या क्या प्रोस्पेरस आपका इसमें योगदान है इंडिया की इकोनॉमी में या डिफरेंट चीजों में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडियन ओशियन पे कंट्रोल करता है, ट्रेड को फ्लोराइज करता है, और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कंट्रीज से जो ये आपके ये वाला रीजन है यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये मेन रीजन रहेंगे। इंडिया में कितने स्टेट और कितने यूटीज है, इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूटीज है। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। स्टैंडर्ड मेरिडियन का एंगल वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन का एंगल वैल्यू 82 एंड, ठीक है। इसमें बोल रहा है दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। इस रूट्स के थ्रू, जैसे यहाँ पर आपको जो ये रूट दिख रहा है, इसके थ्रू आइडियाज और जो कॉन्सेप्ट था उसको क्या किया गया, पुराने टाइम से ही एक्सचेंज किया गया, चेंज किया गया। द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इंडिया में जो भी नॉलेजेबल चीजें थी, चाहे वो चीजें लिटरेचर्स के रिगार्डिंग हो या किसी इंपॉर्टेंट बुक हो, तो उस समय वो क्या किया गया, भेजा गया। Before 1947, there was two types of states in India: the provinces and the princely state. Provinces was ruled by the British officers who were appointed by the viceroy. Princely states were ruled by the local. Princely state में लोकल रूल करते थे, और provincial state में जो ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटर होते थे और लोग रूल करते थे। इस तरह से आपकी नेबरिंग कंट्री ऑलरेडी हम लोग कर लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कर लिए हैं। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसमें स्टैंडर्ड मेरिडियंस भी देख लिए। अगर 8 यूटीज की बात करते हैं तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, द इंडियन ओशन कवर्स 1/5 ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन ओशन जो 1/5 वर्ल्ड का कवर करता है, कनेक्टिंग क्रिटिकल रीजन्स लाइक द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, बट जो भी कंट्रीज यहाँ से जाना पॉसिबल है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उससे कनेक्ट करता है। द इंडियन ओशन बिकेम द मीन्स ऑफ connect the Middle East, Asia, India, and Africa. India is ancient time was important locations in the Indian Ocean, which connected Europe with the countries of South. India जो है कनेक्ट करता है अलग अलग पार्ट को, चाहे यूरोप और अफ्रीका हो, ट्रेड को फोलराइज करता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है, और ये इस रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि कोस्टल रीजन इसका टच करता है।
इस तरह से इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम लोग 24/7 अवेलेबल रहते हैं आपके किसी भी डाउट के सॉल्यूशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चैप्टर पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो आप पहले ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, जहां से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आपको हर चैप्टर का एमसीक्यू, क्विज, क्वेश्चन आंसर, नोट्स मिल जाएगा। एसएसटी और इसके रिगार्डिंग जो भी साइंस और मैथ्स के जो सब्जेक्ट्स है उस पर भी जल्द हम लोग प्रोवाइड करें। कुछ कुछ चैप्टर्स का अवेलेबल भी है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।